5वां अध्याय, पहली आयत। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। इसलिए अब मैं कहता हूं कि मैं यीशु से प्रेम रखता हूं जो मसीह है। यदि मैं उससे प्रेम रखता हूं जिसने मुझे ये नया जन्म दिया है, तो उनसे भी प्रेम रखूंगा जिन्होंने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, अर्थात परमेश्वर का परिवार यीशु में मेरे भाई व बहन। दूसरी आयत। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। अब जब यूहन्ना यीशु की आज्ञा को बताता है, तो यीशु हमें पुराने नियम की आज्ञा संक्षिप्त रूप में देता है। परमेश्वर से सर्वोच्च प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और यही सारी व्यवस्था वो भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा का आधार है। और ये सब इसमें यहां लिपटा है अति संक्षिप्त में। यूहन्ना भी यीशु की आज्ञा का सारांश देता है। वह अध्याय 3 के 23वें पद में यही कहता है, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार एक दूसरे से प्रेम करें। ये आज्ञा है और संक्षिप्त रूप में है, बस यीशु पर विश्वास करो और एक दूसरे से प्रेम करो। यही सब कुछ है, यही सब कुछ मसीहियत है, यही मसीहत का हृदय है, यही मसीहत का सारांश है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और एक दूसरे से प्रेम करें। आप इसी में सब कुछ पाते हैं। अब मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मैं कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परंतु मैं केवल जीभ ही चला सकता हूं। इससे मैं जानता हूं कि जब मैं परमेश्वर के संतान से प्रेम करता हूं, मैं उसकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन करता हूं। तीसरी आयत। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। ये इतना कठिन नहीं। मुझे बताएं क्या है इस वाक्य में ठीक? पहला, उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना इतना बुरा नहीं। दूसरा, दूसरों से अपने समान प्रेम करना थोड़ा और कठिन है। ये अधिक कठिन है। उसके लिए मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के कार्य की आवश्यकता है। मैं केवल ये नहीं कह सकता कि मैं उससे प्रेम करूंगा। मैंने कई बार ऐसी कोशिश करी है, परंतु मेरे कहने के साथ साथ मेरे जीवन में इसका प्रमाण मुझे देना होगा। इस प्रकार के प्रेम के लिए हृदय में परमेश्वर की आत्मा के एक विशेष कार्य की जरूरत है। मैं उसे नहीं कर सकता। मैं अगापे प्रेम का निर्माण नहीं कर सकता। मैं अपने आप को अगापे प्रेम में ढाल नहीं सकता, और इसलिए मेरे लिए यह प्रमाण है कि यह परमेश्वर का है। जैसा परमेश्वर ने मुझे लोगों के लिए यह प्रेम दिया है, मैं सहज नहीं रह सकता। और परमेश्वर के प्रेम का अपने हृदय में कार्य करने का अनुभव पाने के लिए, और अपने हृदय को और अपने व्यवहार को इन लोगों के प्रति बदलने के लिए, मैं जानता हूं कि यह परमेश्वर का प्रेम है जो मुझ में सिद्ध हो रहा है। और कितनी बार मुझे प्रार्थना करनी पड़ी है, प्रभु मैं जानता हूं तू चाहता है कि मैं प्रेम करूं, परंतु ये मेरे लिए असंभव है। मैं ये नहीं कर सकता, परंतु प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझ में ये काम करे और उनके लिए मुझे प्रेम दे। मैं जानता हूं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता, परंतु मैं जानता हूं कि तू करता है, इसलिए उनके लिए मुझे अपना प्रेम दे। आप जानते हैं, इस प्रकार की बातों में मैं सोचता हूं कि यह अति महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के सामने स्पष्ट व ईमानदार हो, क्योंकि यह या और किसी बात में आप केवल अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। और कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं द्वारा परमेश्वर पर परत जमाना चाहते हैं। ओ परमेश्वर, इस महान प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद हो जो तूने मुझे दिया है। प्रभु मैं सबसे प्रेम करता हूं। अब प्रभु एक व्यक्ति है जिससे प्रेम करने में मुझे एक कठिनाई है कि उतना गहरा प्रेम मैं उससे कर नहीं पाता जितना मुझे करना चाहिए। तो प्रभु प्रेम की उस गहराई को मेरे हृदय में बढ़ा। आप परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है और परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर के सामने स्पष्ट व ईमानदार होते हुए कहना है, प्रभु मुझे उससे घृणा है, मैं उसे देख नहीं सकता, और इसलिए प्रभु यदि उसके प्रति मेरे मन में कोई प्रेम उत्पन्न होता है तो वह तुझे करना पड़ेगा, परंतु यदि तू कहे तो मैं तैयार हूं। कृपया मेरे हृदय में काम कर, घृणा को दूर करके मुझे अपना प्रेम दे। और यदि आप ईमानदार हैं तो परमेश्वर उसे ठीक कर सकता है और वह आपके जीवन में कार्य करेगा। जब तक आप परमेश्वर पर परत जमाना चाहेंगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वह आपके हृदय की सच्चाई को जानता है।
आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर के संपर्क में आते हैं, हम अपने बारे में एक सुंदर तस्वीर रंगते हैं और पूरे समय परमेश्वर हमारे बारे में उस भद्दे सत्य को जानता है जो हमारी असलियत है। उसकी आज्ञाएं कठोर नहीं है। चौथी आयत, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, जब शैतान को स्वर्ग से गिराया गया तो उन्होंने उस पर मेमने के लहू व उसके साक्षी के वचन के द्वारा जय प्राप्त की और अपने जीवन से मृत्यु तक प्रेम न रखा। यहां हमारी जय यीशु मसीह में हमारा विश्वास है। हम संसार पर और संसार की वस्तुओं पर अपने उस विश्वास के द्वारा जो उस पर है जय पाते हैं। और उसका विकास कैसे होता है? उसे जानने के द्वारा। और मैं उसे कैसे जान सकता हूं? उसके प्रकाशन का अध्ययन करके। बाइबल जिसको आप नहीं जानते उसका विश्वास करना अति कठिन होता है। यदि एक पूर्णतः अनजान व्यक्ति सड़क पर आपसे मिले और आपसे 50 रुपए उधार मांगे और कहे, कल यहीं आपको मैं लौटा दूंगा, यदि आप में से कोई उसे दे तो मुझे बताए, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, मुझे 50 रुपए की आवश्यकता है। नहीं भाई, मेरा तात्पर्य है कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। परंतु आप कहेंगे, मैं आपको नहीं जानता, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं कि कल यही मुझे आप लौटाने आओगे? मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। यह विश्वास करना कठिन है, या उसका भरोसा करना जिसे आप नहीं जानते, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी शर्म की, धोखे की आदि बातें इस संसार में हो रही है। इन संसार में कितने घोटाले हो रहे हैं। परंतु जब आप किसी को जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं और जानते हैं कि ईमानदारी, धार्मिकता व चरित्र के लिए उनका अच्छा नाम है, तो फिर भरोसा करने में परेशानी आपको नहीं होती है। लेकिन कई बार परमेश्वर पर भरोसा करने में लोगों को कठिनाई होती है, क्योंकि वे उसे नहीं जानते। यीशु मसीह पर भरोसा न करने की समस्या का कारण उसके विषय में हमारी जानकारी की कमी है। इसलिए यीशु ने कहा, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। वो क्यों चाहता है कि आप उससे सीखें? क्योंकि वहां आपका विश्वास बढ़ता है। जितना अधिक आप उसे जानेंगे, उस पर भरोसा करना आपके लिए उतना ही सरल होगा, और इसलिए हम इसी विश्वास के द्वारा जय पाते हैं। 5वीं आयत, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह पर मेरा विश्वास ही संसार व संसार की प्रणालियों पर मुझे विजय दिलाता है। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। इसका क्या अर्थ है? कि वह पानी व लहू के द्वारा आया, न केवल पानी के द्वारा और न केवल लहू के द्वारा। टीकाकारों के 2 विचार हैं। प्रथम यह कि यह उसके बपतिस्मे के संदर्भ में है कि पहले उसका बपतिस्मा जल में हुआ और फिर लहू में। जब याकूब व यूहन्ना ने आकर उससे कहा, प्रभु हमें तेरा पक्ष चाहिए, जब तो अपने राज्य में आए तो हमें से एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठने पाए। और यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम उस बपतिस्मे को ले सकते हो जो मैं लेने जा रहा हूं? और उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हम कर सकते हैं। यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। वो बपतिस्मे के रूप में क्रूस की बात कर रहा था। तो जब यूहन्ना यहां बात कर रहा है, वह न केवल जल से बल्कि लहू द्वारा, यह उसके पानी के बपतिस्मे व उसके क्रूस को दिखाता है। दूसरे टीकाकारों का विचार है कि इसका क्रूस से ही तात्पर्य है, क्योंकि जब सैनिक ने उसके पसली में भाला मारा तो उसमें से लहू और पानी निकला, और यह शुद्धिकरण के उस प्रवाह को दिखाता है जो यीशु में हुआ, जिससे हमारे पाप शुद्ध किए जाते हैं। जल व लहू का उंडेला जाना। तो इस पर तर्क करना मैं धर्म ज्ञानियों के हाथ में छोड़ देता हूं। आप कोई से भी विचार को ले सकते हैं और आप गलत होने से बहुत दूर नहीं होंगे। यूहन्ना का इससे क्या अर्थ था मुझे नहीं मालूम, परंतु यह वह है जो जल और लहू के द्वारा आया, यीशु मसीह। न केवल जल के द्वारा परंतु जल व लहू के द्वारा। और आत्मा गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है, और इसलिए आत्मा हमारे हृदय में सत्य की साक्षी देता है। पद 7 आरंभिक हस्तलिपि में नहीं था तथा 10वीं शताब्दी तक भी नहीं था। संभवतः ये यूहन्ना के मूल लेख में नहीं था, इस कारण भी कि यह किसी आरंभिक हस्तलिपि में नहीं था जो 10वीं शताब्दी के पहले के थे। तो संभवतः पद 7 को पवित्र शास्त्र में नहीं होना चाहिए। यही एकमात्र पद है नए नियम में जिसके लिए मैं ये कह सकता हूं, परंतु पहले की हस्तलिपियों में इसके होने का कोई प्रमाण नहीं है।
एक आरंभिक कलीसिया का पिता जिसने प्राचीन हस्तलिपि का उद्धरण दिया, जिसमें उसने इसका वर्णन किया है, उसके पास कौन सी हस्तलिपि थी हम नहीं जानते, परंतु एक ही कलीसियाई पिता ने इसका उद्धरण दिया है, तो इसलिए सामान्यतः माना जाता है कि यह मूल लेख का भाग नहीं था। परंतु हम पद 6 से 8 पर जाएंगे। आत्मा गवाही देता है क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा किसकी गवाही देता है? और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। तो आत्मा यीशु मसीह की गवाही देता है और उस उद्धार की जो हमें यीशु द्वारा मिली है, या तो पानी के बपतिस्मे, या क्रूस का बपतिस्मा, या उस लहू व पानी से जो उसकी पसली से बहा। यूहन्ना ने कहा, हम उसके गवाह हैं, हमने उसे देखा, वह सत्य है और हम उसके गवाह हैं, और लिखा है ताकि तुम विश्वास करो। यूहन्ना 19वें अध्याय में गवाही देते हुए जब सैनिक ने यीशु की पसली में भाला मारा और उसमें से लहू व पानी निकला, जिक्र करता है। शरीर ज्ञान के आधार पर भी इसका एक रुचिकर पहलू है। डॉक्टर कहते हैं यह सत्य है कि यीशु मर चुका था, और जब सैनिक आया वे उसके पैर तोड़ना चाहते थे, परंतु जब यीशु के पास आए तो पाया कि वह तो मर चुका था। वे थोड़े विस्मित थे कि वह मर भी गया था, परंतु उसने अपनी आत्मा को दे दिया था। उसने कहा था, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं ले सकता। यीशु को किसने मारा? किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, कोई मेरा प्राण नहीं ले सकता, मैं अपना प्राण देता हूं। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर पाने का भी अधिकार है। यीशु के पास दिव्य शक्ति थी और उसके द्वारा वह अपनी आत्मा को दे सकता था। हम नहीं कह सकते कि मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं। यीशु के पास वह शक्ति थी आत्मा को देने की, अपने प्राण को देने की और उसे फिर पाने की। तो जब वो क्रूस पर था तो उसने कहा, और उसने आत्मा को त्याग दिया। उसने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, पूरा हुआ, अब तुम जाओ। और उसने आत्मा को त्याग दिया। और जब सैनिक आए तो उन्हें अचंभा हुआ कि वो तो मर चुका था। तब उन्होंने उसके पैर नहीं तोड़े ताकि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। पर सैनिक ने भाला लिया और उसकी पसली में मारा ताकि वचन पूरा हो, और उन्होंने उसे छेदा और उसमें से लहू व जल निकला। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सत्य है कि जब उसका हृदय छेदा गया और वही भाला मारा गया उसके हृदय में, और यह सत्य है कि लहू व जल निकला, तो वह उसकी मृत्यु को दिखाता है। एक शारीरिक कारण से दिल फटने के द्वारा टूटा हृदय, उसका हृदय फट गया था। जब हृदय फटता है तो हृदय के चारों ओर का पर्दा जिसमें जल भरा होता है वो फट जाता है। तो जब उन्होंने उसे छेदा तो पानी व लहू का बहना दिखता है कि मृत्यु दिल फटने से हुई थी या एक टूटे हृदय से। शरीर ज्ञान के दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से उसने अपनी आत्मा को दे दिया। आत्मा गवाही देता है कि यीशु का लहू जो बहाया गया हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 3 हैं जो गवाही देते हैं। परमेश्वर का लेख कि परमेश्वर की ओर से आपके और आपके पापों के लिए क्षमा यीशु मसीह और उसने आपके लिए क्रूस पर किए बलिदान के द्वारा पूर्व निर्दिष्ट की गई थी। आप यदि लोगों की गवाही लें तो परमेश्वर की गवाही बड़ी है। हमारा न्याय शास्त्र तंत्र किस बात पर आधारित है? लोगों की गवाही पर। आप पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है। मानो आपको सिक्योरिटी पैसिफिक बैंक में चोरी करने के लिए पकड़ा गया। आप स्वयं को निर्दोष बताते हैं। आप एक अच्छे वकील करते हैं। वकील पहले गवाह को बताता है, वह नाम व पेशा पूछता है और वह जवाब में कहता है कि मैं सिक्योरिटी पैसिफिक बैंक का खजांची हूं। वकील खजांची से पूछता है, 15 मार्च को 2 बजे दोपहर क्या हुआ? खजांची बताता है, एक व्यक्ति मेरी खिड़की पर आया, उसने मुझे एक कागज का थैला व एक लिखा हुआ कागज दिया। उसमें लिखा था, मेरे पास बंदूक है और मैं तुम पर गोली चला दूंगा यदि इस थैलों को पैसों से भरकर मुझे न लौटाओगे। वकील पूछता है, क्या वह व्यक्ति अदालत में है? खजांची कहता है, हाँ, वह बैठा है। क्या तुम पक्की तरह कह सकते हो कि यही वह व्यक्ति है? हाँ, मुझे पक्का है। किस कारण आपको निश्चय है? उसके चेहरे पर एक दाग देखा था और मुझे पक्का है वही था। वो अपने अगले गवाह को बुलाता है, उस दोपहर 2 बजे आप कहाँ थे? मैं तो बैंक की पंक्ति में खड़ा हुआ था और मैंने एक व्यक्ति को खिड़की पर जाते देखा। और वह अपनी कहानी सुनाता है और उससे पूछा गया, क्या वह उसे अदालत में देख सकता है? और वह हाँ कहता है और बताता है कि वो वहां बैठा है। क्या तुम्हें पक्का पता है कि यही वो व्यक्ति है? हाँ, गलती नहीं हो सकती, मुझे पक्का है वही है।
और वे 3-4 लोगों को लेते हैं जो कहते हैं, ओ हाँ, मैंने उसे देखा था, मैंने उसे बाहर भागते देखा था, मैं द्वार पर खड़ा था और वो लगभग मुझसे टकराया। जब वो भाग रहा था तो मैं उस पर चिल्लाया था, पर तब तक वो जा चुका था। मैं उसके पीछे भागा और मैंने उसके हाथ में बंदूक देखी और वो यही है। जूरी कहती है, ये अपराधी है। वे लोगों की गवाही को स्वीकारते हैं। हमारी न्याय प्रणाली लोगों की गवाही पर आधारित है। आप 2 या 3 लोग लेते हैं जो एक सी कहानी सुनाते हैं और एक ही व्यक्ति की ओर उंगली उठाते हैं और आप कहते हैं, हाँ, यही वो व्यक्ति है, वो अपराधी है। इस प्रकार केस आगे बढ़ता है। उन्होंने सारी साक्षी को देखा, उसे अपराधी ठहराने के लिए, और लोगों की गवाही के कारण आपको अपराधी माना जाता है। अब यदि हम लोगों की गवाही को स्वीकारेंगे तो क्या हमें परमेश्वर की गवाही व परमेश्वर की आत्मा की गवाही को नहीं स्वीकारना चाहिए? नवी आयत में लिखा है, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और ये रुचिकर बात है कि ऐसे लोग हैं जो लोगों का तो विश्वास करते हैं परंतु परमेश्वर का नहीं करते। वे मनुष्यों के वचनों का विश्वास तो करते हैं जो कई बार भरोसे के लायक नहीं होते। कई बार हम लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं परंतु परमेश्वर की साक्षी तो उससे बढ़कर है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। नवी आयत में आगे, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। आत्मा गवाही देता है। आत्मा मेरे भीतर है और मेरे अंदर वो आंतरिक गवाही है जो यीशु मसीह के सत्य के विषय में मेरे हृदय में है। इसलिए कोई शक नहीं, मेरे हृदय में आत्मा की गवाही के द्वारा मैं जानता हूं। ये यूनानी का ओएतिस है, आंतरिक ज्ञान जो मुझे मेरे भीतर जो गवाही है उससे है, परमेश्वर के आत्मा की साक्षी। और 10वीं आयत में आगे, जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया। यदि आप परमेश्वर की साक्षी पर विश्वास नहीं करते तो निचोड़ यह है कि आप कहते हैं कि परमेश्वर झूठा है और परमेश्वर पर यह दोष लगाना भयंकर अपराध है। परंतु ये दोष आप तब लगाते हैं जब आप हृदय में परमेश्वर की गवाही पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। और पवित्र आत्मा के विरुद्ध मूलतः यही पाप है। क्या पवित्र आत्मा की गवाही पर विश्वास करना यह नहीं है कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है? अनंत जीवन की आपकी एकमात्र आशा यीशु मसीह में है और यदि आप विश्वास नहीं करते तो क्षमा नहीं हो सकती। परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए यीशु मसीह के अतिरिक्त और कोई प्रबंध नहीं किया है और इसलिए यह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। आप उसे झूठा ठहराते हैं जब वो यीशु मसीह के लिए आपको आवश्यक साक्षी देता है और आपका जीवन उसके अधीन करता है। और ये लिखा है कि आपने परमेश्वर को झूठा ठहराया। और 10वीं आयत में आगे, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में क्या लेख दिया? परमेश्वर ने अपने पुत्र के प्रति क्या गवाही दी? केवल इतना, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ये आपके लिए परमेश्वर की गवाही है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है परंतु जीवन उसके पुत्र में है। आप उसके पुत्र से अलग होकर जीवन नहीं पा सकते। और हमने आज सुबह पहले ध्यान दिलाया कि अनंत जीवन मात्र समय या अंतराल से अधिक है। यह तो जीवन की गुणवत्ता है। मैं इससे अधिक भयानक चीज की कल्पना नहीं कर सकता कि सदा काल तक इस नाशवान देह में रहूं जो अभी मेरे पास है, जो वर्ष दर वर्ष बिगड़ती जा रही है। समय के साथ सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। यद्यपि बाह्य मनुष्य नाश होता है, आंतरिक मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरे हृदय में अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करता है, नहीं तो मैं निरुत्साहित हो जाता। आंतरिक मनुष्य का नवीनीकरण दिन प्रतिदिन होता जाता है। आप बाह्य मनुष्य को खत्म होता देखते हैं, बिगड़ता, टुकड़े टुकड़े होता, परंतु आंतरिक मनुष्य दिन प्रतिदिन बलवंत होता जाता है। अब क्योंकि शरीर बिगड़ता जाता है, यदि मेरी आयु 150 वर्ष हो तो वह भयंकर होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है तब मुझे दिखना बंद हो जाएगा। मैं पलंग पर से उठ भी नहीं पाऊंगा, शायद मेरी हड्डियां काम न करेंगी, चॉकलेट का स्वाद भी नहीं आएगा और एक ऐसे शरीर में सदाकाल के लिए रहना जो कार्यशील नहीं है भयानक होगा।
बाइबल सिखाती है कि दरअसल मैं शरीर नहीं हूं, असल में तो मैं आत्मा हूं। देह तो केवल उपकरण है जिसमें मेरी आत्मा स्वयं की प्रस्तुति करती है। और जब आयु के साथ देह उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकती जिसके लिए परमेश्वर ने उसको रूप दिया है, जब आगे को वो प्रस्तुति योग्य नहीं रही, तो परमेश्वर अपने प्रेम में मेरी आत्मा को इस शरीर से छुड़ा देता है। मैं किसी बूढ़ों के आश्रय में कमजोर व बेहोशी में चलता हुआ जीवन बिताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर उससे बहुत पहले मुझे उठा ले। मैं जंग खाना नहीं चाहता, इसलिए मैं चलता रहता हूं। मैं समाप्त हो जाना चाहता हूं। और यदि प्रभु किसी दिन मुझे अचानक से उठा ले या किसी प्रकार से दुर्घटना, हृदय रोग या जो भी हो मेरे साथ हो, वो आनंद ही मेरे लिए होगा। आप निश्चय जाने मैं आनंदित होऊंगा, क्योंकि मैं इस कमजोर देह से छूट गया। मेरा अर्थ यह नहीं कि मैं जीर्ण नहीं और वहां जाना चाहता हूं, और मैं यह भी कहना नहीं चाह रहा कि समाप्त होने वाला हूं या सब कुछ खत्म हो रहा है। मैं सशक्त, स्वस्थ व महान महसूस करता हूं, और परमेश्वर भला है, और मैं परमेश्वर के मुझे दिए हुए इस वरदान यानी इस देह के विरुद्ध नहीं बोल रहा। मैं शक्ति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और उस सब के लिए जो उसने मुझे दिया है। मैं उस शक्ति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो मेरे पास है, उस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करता हूं जो मेरे पास है, और इन सब बातों के लिए मैं अति आनंदित हूं। परंतु मैं इतना व्यावहारिक भी हूं कि महसूस कर सकूं कि अब मेरे पास उतनी शक्ति नहीं जितनी पहले थी। मेरे पास उतनी शारीरिक योग्यताएं नहीं जो पहले थी। अब पहले से अधिक पीड़ा है। उस प्रकार नहीं देख पाता जैसे पहले देख पाता था, उतना सुन नहीं पाता जितना पहले। बातें हो रही हैं और मैं पहचान रहा हूं, परंतु वो युगों से बड़ी आयु जो यीशु में मेरी है, मात्रा में नहीं है, परंतु जीवन की गुणवत्ता में है। यह जीवन की गुणवत्ता है जो भरपूर व पूर्ण है, और ये आनंदपूर्ण जीवन है। परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, वह धार्मिकता का जीवन है, शांति का जीवन तथा आनंद का जीवन। तो लेख यह है कि परमेश्वर ने हमें ये युग पूर्ण जीवन दिया है, ये आनंद का जीवन, ये धार्मिकता का जीवन, ये मेल का जीवन, और ये जीवन पुत्र में है। इसलिए यह हमें एकदम ही विरोधाभास देता है। आपको याद होगा सभोपदेशक में सुलेमान, जो तब तक बूढ़ा हो चुका था और एक तरह से कड़वाहट उसमें बढ़ रही थी। उसने सब कुछ करके देख लिया था। उसने 10 गज पूरे कर लिए थे, अर्थात कुछ ऐसा नहीं था जो उसने करके न देखा हो। दरअसल उसने कहा, जो मेरी आंखों व हृदय ने चाहा उसमें से एक को न छोड़ा बल्कि पूरा किया। मैंने सब कुछ किया जो मेरे हृदय ने चाहा, मैंने किया। वह धन, शिक्षा, ज्ञान व सब बातों के शिखर पर पहुंच गया और पूरी दूरी तय कर ली थी। सूर्य के नीचे जो भी किया जा सकता था उसने किया, और वो क्या कहता है? व्यर्थ, व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है जो सूर्य के नीचे होता है। सूर्य के नीचे का जीवन उसे बर्दाश्त करने के लायक नहीं लगा। उसने सूर्य के नीचे जीवन में सब कुछ प्रयत्न कर कर देखा, परंतु पुत्र में जीवन भिन्न कहानी है। वो युगांतर का अनंत जीवन है, जीवन की गुणवत्ता जो भरपूर, पूर्ण व तेजोमय है। सुलेमान के जीवन में पुत्र का आभास नहीं था। शायद आप भी सूर्य के नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वह काफी कष्टदायक हो सकती है, काफी निराशाजनक, परंतु आप पुत्र को जीवन में अपना कर देखिए। यह है लेख। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और उसके पुत्र में यह जीवन है। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, परंतु जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। यीशु ने यूहन्ना 3:36 में कहा, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो परमेश्वर पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो जीवन को न देखेगा। परंतु फिर कहता है, परंतु उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। और अब यूहन्ना यहां कहता है, ये बातें मैंने तुम्हें लिखी जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो। यूहन्ना ने क्यों यह पत्री लिखी? पहले अध्याय में उसने इसलिए लिखी ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति तथा उस संगति से आने वाले आनंद को प्राप्त कर सके। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम तुम्हें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो। मेरे बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो।
यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक वकील है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए लिखी हैं कि तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करो, ताकि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, ताकि तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करो। तो पत्र का उद्देश्य आपको अनंत जीवन का निश्चय देना है। परमेश्वर ने ये लेख दिया है कि परमेश्वर ने अनंत जीवन आपको दिया है और ये जीवन पुत्र में है। और ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम अनंत जीवन पाओ और परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास लाओ। 5वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। तो अभी ध्यान दें, शर्त यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो आप परमेश्वर से कुछ भी यूं ही मांगकर नहीं प्राप्त कर सकते। याकूब के 4 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे भीतर लड़ाई व झगड़े कहां से आ गए? क्या ये उन लालसाओं के द्वारा नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ाई करते हैं? तुम इच्छा करते हो और नहीं पाते, तुम हत्या करते हो और पाना चाहते हो और प्राप्त नहीं कर सकते। तुम बहुत झगड़ते हो तो अभी नहीं पाते, क्योंकि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि गलत मांगते हो कि अपनी लालसाओं की पूर्ति पर खर्च करो। अब प्रार्थना में हमें यह विश्वास है कि यदि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगेंगे तो वो हमारी सुनता है। आप प्रार्थना के उद्देश्य को देखते हैं कि यह अपनी इच्छा को पूरा करना नहीं, और यही सामान्य गलती है जो लोगों की प्रार्थना में हो जाती है। वे सोचते हैं कि यह कोई बोतल में कोई जिन्न है जो दिखेगा और आपकी 3 बातों को पूरा करेगा। ऐसा नहीं है साहब। प्रार्थना का उद्देश्य है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। तो मुझे प्रार्थना में इतना विश्वास है कि उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगूंगा वो मेरी सुनेगा, और वो मेरी सुनता है। मैंने इच्छा की और मेरे निवेदन सुने गए। यदि मैं उसकी इच्छा के अनुसार न मांगू तो वो भला व महिमापूर्ण है कि मेरी न सुने और मेरी प्रार्थना का उत्तर न दे। मैं न सुनी गई प्रार्थना के लिए भी उतना ही धन्यवादी हूं जितना सुनी गई प्रार्थना के लिए। परमेश्वर मुझसे कहीं बेहतर जानता है, और यदि वो मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता तो सब कुछ गड़बड़ हो गया होता। इसलिए मुझे उस पर विश्वास है कि उसकी इच्छा के अनुसार उससे कुछ भी मांगूं, क्योंकि प्रार्थना का उद्देश्य यही है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। सदा प्रार्थना का बल परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करना है। 16वीं आयत में, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उससे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हम कुछ ऐसे पाप करते हैं जिनका दंड मृत्यु नहीं। पाप का अर्थ है निशाना चूक जाना, और बहुत लोग निशाना चूक जाते हैं। दरअसल हम सब ही निशाना चूक गए थे। हमें पहले यूहन्ना के 1 अध्याय में बताया गया है, और यदि हम कहें कि हमारा निशाना नहीं चूका तो हम केवल अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हम में नहीं है। हम सबका निशाना चूका है, और यदि आप किसी भाई का निशाना चूकते देखें, वह पाप कर रहा है, परंतु वह मृत्यु के लिए नहीं, वह मृत्यु का पाप नहीं। मृत्यु का पाप क्या है? यीशु मसीह का इनकार करना। वह पाप है जो मृत्यु की ओर ले जाता है। जब कोई जानबूझकर यीशु मसीह से पीठ फेरता है, उस पाप का परिणाम मृत्यु होता है। और परमेश्वर कहता है, मैं नहीं कहता इस बात के लिए प्रार्थना करो। ये ऐसा जिसको परमेश्वर लांघता नहीं। उसने आपको चयन की स्वतंत्रता दी है और वो उस पर स्थिर है। वो आपकी स्वतंत्र इच्छा को नहीं लांघता और आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका उद्धार नहीं करेगा। इसकी चिंता न करें। परमेश्वर आपको उद्धार पाने के लिए विवश नहीं करेगा। वह आपको अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए विवश नहीं करेगा। यदि आप परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते तो वो आपको परेशान करना नहीं चाहता। वो बस कहता है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। आपको अपनी परेशानी स्वयं चुननी है। परमेश्वर आपको परेशान नहीं करता। आप स्वयं परेशानी आपके लिए पैदा करते हैं। तो जब एक भाई पाप करता है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार वे अपनी ही गलती को नहीं देख पाते। शैतान बड़ा धोखेबाज है और वह ज्योति का दूत बनकर भरमाने का उनका प्रयास करता है। वह एक बड़ा धोखा लाता है ताकि मनुष्य झूठ पर विश्वास करे, न कि सत्य पर। और मैं उसकी कहानी लिख सकता हूं। मैंने उसे कई बार सुना है।
मेरी पत्नी ने मुझे कभी नहीं समझा और मैंने उससे कभी प्रेम नहीं किया। मैं जानता हूं मैंने उससे विवाह किया, परंतु उसे कभी प्रेम नहीं किया। परंतु ये दूसरी स्त्री मुझे समझती है। हमारा संप्रेषण है वो विशेष है और वो इतनी आत्मिक है कि जब उसके साथ बैठता हूं तो बहुत ज्यादा प्रार्थना मेरे मुंह से निकलती है। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, शैतान का झूठ है, धोखा है। तो यदि भाई पाप में पड़ जाए, अपराध करे, जो पाप मृत्यु तक नहीं, उसके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि शैतान ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है और वह नहीं जानता कि वह अपने साथ क्या कर रहा है। वह धोखे में है। उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसकी आंखों को खोले और वह धोखा उसे दिखाए जो शैतान ने उसकी आंखों पर डाला है। प्रार्थना करें कि शैतान के अंधा कर देने वाले आक्रमण से परमेश्वर उसे स्वतंत्र करे, जिसने उसके मूल्यों के दृष्टिकोण को बिगाड़ दिया है, कि परमेश्वर उसे जीवन दे और उसे दिखाई दे और उसे छुड़ाए। परंतु कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जानबूझकर पीठ मोड़कर यीशु को अस्वीकार करता है तो उसके लिए भी प्रार्थना करें, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर उसका उद्धार कर, क्योंकि परमेश्वर उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध उद्धार नहीं देगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह शैतान की शक्ति व कार्य को बांधे और परमेश्वर उसके हृदय को सत्य के प्रति खोले। आप दरअसल नहीं कह सकते प्रभु उसका उद्धार कर, क्योंकि इससे परमेश्वर उस मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध नहीं करेगा। 17वीं आयत, सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जो गलत हैं, परंतु वे आपकी आत्मा को अनंत नाश के लिए नहीं देते। मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करता हूं और विश्वास करता हूं कि एक ही पाप है जो आपकी आत्मा को नाश कर सकता है, और वह है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रेम का इनकार। यह पाप मृत्यु की ओर ले जाता है और परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी व दयावंत है कि ऐसा पाप भी है जो मृत्यु को नहीं ले जाता। 18वीं आयत में हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। पौलुस ने कहा, हम जो पाप के प्रति मृतक हैं कैसे आगे को उसमें रह सकते हैं। वह पुराना स्वभाव मर गया और मैं जीवन में पाप का व्यवहार नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि जो कोई सचमुच परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं कर सकता। हम पाप कर सकते हैं, परंतु क्या आपको ये रुचिकर लगेगा? एक बार आपका नया जन्म हो गया तो आप पाप में नहीं पड़ सकते। बीते समय में पाप से अलग रहने में आप भले रहे हों, परंतु इससे पहले कि आपका नया जन्म हुआ आपने बेईमानी की हो। परंतु एक बार आपका नया जन्म हो गया, परमेश्वर आपको पुराने मनुष्यत्व के अनुसार नहीं चलने देगा। वह हर बार आपको रोकेगा। ये इसलिए कि वह आपसे प्रेम करता है और वह उसको उगाड़ेगा। अगर आप संसार की रीति से बह रहे हैं तो ध्यान दें, हो सकता है आपका नया जन्म ही नहीं हुआ हो। जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है और हर उस पुत्र को डांटता है जिसको स्वीकारता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि वह आपको उस पर पड़ने नहीं देता। तो हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं करता। 18वीं आयत, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उससे वो बचाए रखता है। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य से बचाया जाता हूं। वो यीशु जो परमेश्वर का इकलौता है मुझे संभालता है और दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। 19वीं आयत में आगे हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है, इसलिए वो इसके साथ बंद करता है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं करता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और समस्त संसार दुष्टता में पड़ा है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आया और हमें समझ दी कि हम सत्य को जाने। जानना शब्द यहाँ गोनेस्को है और वह है कि हम सत्य को अनुभव के द्वारा जानते हैं। अब हमने अनुभव पाया है कि सत्य क्या है, कि हम उसमें हैं जो सत्य है, उसके पुत्र यीशु मसीह में। यह सत्य परमेश्वर तथा अनंत जीवन है। और फिर अंतिम सुझाव 21वीं आयत में, हे बालकों अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। परंतु कितना महत्वपूर्ण सुझाव है, क्योंकि हमारे लिए मूर्तियों में फंस जाना इतना सरल होता है। मुझे नहीं मालूम कि आपके घर में एक छोटी मूर्त है जहां मोमबत्ती जलती है और आप उसके सामने बैठकर संध्या समय गाते हैं।
आपकी मूर्ति शायद एक आंख की है जो आपके शयन कक्ष या परिवार की बैठक में है, या टीवी के रूप में, और आप उसे घंटों देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। कभी कभी हंसी फूट पड़ती है और कभी कभी चीखते चिल्लाते हैं, परंतु उस मूर्ति के प्रति आप समर्पित हैं। किसी भी और कहीं से भी अधिक समय आप उसे देते हैं, अपनी पत्नी या किसी से भी अधिक। आपकी मूर्ति आपके मोटरसाइकिल या कार या स्कूटर हो सकता है जो आप चलाते हैं और रोज उसकी देखभाल करते हैं। आप उसमें बैठते हैं, उसे चाहते हैं, और वह किसी भी दिन आपकी हो जाएगी। और आप केवल उस कार की बात भी करते हैं, और यह कि स्टीयरिंग के पीछे बैठकर उसे चलाना कितना अच्छा लगता है। मैं नहीं जानता आपकी मूर्ति क्या है, परंतु कई मूर्तियां हैं। कोई भी वस्तु जो परमेश्वर का स्थान ले लेती है मेरे जीवन की भक्ति में, कोई भी वस्तु जो मेरे व परमेश्वर के मध्य आती है, कोई भी चीज जो मेरे मन व हृदय में समाये रहती है और मेरे जीवन से परमेश्वर को अलग करती है, एक मूर्त है जिसको मुझे अपने से दूर रखना है। वो कोई भी वस्तु हो सकती है। बालकों, स्वयं को मूर्तों से दूर रखो। यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, फिर एक बार इस अवसर के लिए कि तेरे वचन का अध्ययन कर सकें और तेरे सत्य की भरपूरी में रहें, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद हो, और उस अभिषेक के लिए जो तेरे वचन पर था और हमारे हृदयों पर, कि हम तेरे सत्य को सुने व ग्रहण करें। और अब प्रभु, तुझ पर विश्वास व भरोसा करने में हमारी अधिक और अधिक सहायता कर। प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा, और पिता, हमारे जीवनों में अपने प्रेम को सिद्ध कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।